है महात्मा ब्रह्म। श्री गणेश साय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण ये वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को नमन। अपने आप को पहचानना। हु एम आई, मैं कौन हूँ। न मैं शरीर हूँ न मैं मन हूँ न कोई बुद्धि हूँ और न कोई दुनिया है। एको हम, मैं केवल एक ही हूँ और बहुत श्यामी और अनंत हूँ। सभी में मैं हूँ। ये भगवान आत्मा का वास है संपूर्ण ब्रह्मांड में। वो एक ही है सब में, चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही आत्मा है। अहम आत्मा ब्रह्मा, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। अपने आप को जब हम गौर से परखते हैं, अपने आप को जब हम पहचानते हैं, देखते हैं, तो ना मैं कोई शरीर हूँ, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। केवल शुद्ध चेतन सत्ता है जो अनंत है, अखंड है और सब में व्याप्त है। वो अब जिज्ञासु गणों को जो भी प्रश्न होगा पूछे। ठीक है।
ज्योति डिक्लेयर कर दो। आवाज देख लो, आवाज आ रही है? क्या है उनका? हाँ स्वामी जी, आवाज आ रही है। अरे ये हाँ, कोई प्रश्न पूछे तो शुरू करें प्रश्न वगैरह। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल आप स्वप्न में आए थे। अच्छा जी, चलो खुशी की बात तो इसका क्या तात्पर्य है? है। तो ऐसा होता है, जब कोई गुरु से आप तादात्म्य होते हो, तदाकार, तो स्वप्न जी में वो आते हैं। और स्वप्न में आके वो आपको अंतस ज्ञान बता करके चले जाते हैं। जी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार। जी गुरु जी। तो बहुत शुभ लक्षण है। आप आगे बढ़ते चले जाओ। वो जी अचेतन में आपका प्रवेश हो रहा है, तभी वो स्वप्न में आया। हम्म, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, आप उस दिन मेरा हृदय पे बीज बोया है, ठीक है। आप में हाँ। आप जो दिया हुआ है उस पे प्रसन्न है क्या गुरुजी? ये जो ये रवि बोल के जो शरीर कर रहा है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है? क्योंकि मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रयत्न 24 घंटा है, लेकिन आपका प्रसन्नता से मेरा क्या वो आध्यात्मिक से उन्नति होगा गुरुजी। आपसे ही होगा, क्योंकि हाँ। मैं कितना डीप सोचा है, आपको भी कितना हम्म, प्रयत्न आपका गुरुजी से आपको भी मिला है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हम्म, हूँ गुरुजी। जी, बस ध्यान में आप लगे रहो। वो अज्ञात शक्ति है, अपने आप उतरती है वो। आप मोह माया को त्यागो और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ, तब वो आपके हृदय में उतरेगा वो। हाँ गुरुजी, वो कर रहा हूँ गुरुजी, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरा गुरु है। परमात्मा मेरा सामने आ गए तो भी आप मेरे हृदय पे बसा हुआ है, क्योंकि मेरा जो फार्मूला था वो पूरा निकाल के आप एक ही एक बोया है, अनदेखा को देखा कर, वो एक ही है मैं, वो एक ही है मेरे को परमात्मा है। ठीक है, आप ही मेरा परमात्मा है। अभी अभी मेरे को कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, अगर गलत है क्या करके। नहीं, गलत नहीं है, सही जा रहे हो। चले चलो बस। ठीक है गुरुजी, अगर आप प्रसन्न हो है, ठीक है गुरुजी। मैं उन्नति उन्नति बोले तो क्या है, अगर मैं कहीं भी गलत है क्या नहीं है, बस पूछना चाहता हूँ गुरुजी, बस उतना ही। हाँ, वहां सब ठीक ही होता है, क्या सही क्या गलत ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सब में व्याप्त है। ओके। ठीक है गुरुजी, आप लेकिन फिर भी आप ही मेरा हृदय पे बीज बोया, आप जो बोले वही फाइनल है। रवि गलत बोले तो हाँ, गलत, सही बोले तो सही, सिर्फ। बिल्कुल लगे रहो आप ध्यान में, अपने आप होते जाता है वो। गुरुजी हम्म, जैसा आपका आदेश। बिल्कुल। गुरु जी चरण स्पर्श। स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपका सत्संग शुरू होते ही मेरे को खुमारी सी चढ़ जाती है। पता नहीं आंखें बंद हो ओके, जाती बहुत हैं खुशी की बात है। और मैं बहुत पता खुशी नहीं की कौन बात है। कौन सी दुनिया में हम्म, चली जाती हूँ। मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता, मेरी बहुत आंखें बढ़िया ही है। नहीं खोल पाती हैं। बहुत और बढ़िया, दर बहुत बढ़िया। और दर्शन तो आप 24 घंटे आंखों में ही बसे रहते हो। ऐसा लगता है आंखें खोलो बंद बिल्कुल करो तो ऐसे ही आप होता है। हम्म, कुछ बोलते नहीं बनता है। स्वामी जी चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक जा। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी हम लखनऊ से सुमन तिवारी बोल रहे हैं। अच्छा जी बोलिए।
गुरुजी हमने आपका ज्ञान सुना है ना, तो हमको बहुत अच्छा, मतलब हमें लगता है कि हमें स्वयं का जी पता मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म कुछ देर के लिए तो लगता है ना कि जब हम मतलब ये श्वासों पे ध्यान, हमने गुरु दीक्षा ले रखी थी पहले से ही। अच्छा हाँ, लेकिन जो है हम मतलब जो है वहां तो बताते थे, यही ध्यान के लिए बताते थे, श्वासों का ध्यान। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आपका हमने ज्ञान सुना ना, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम भी हंसी मजाक में ज्ञान, आपका तो ज्ञान हंसी हंसी वाला है कि मतलब कब लग जाए कुछ पता ही नहीं, उसमें परिश्रम नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ हसीबा खेलिबा करबा ध्यान, हाँ, हंसते कूदते सब में लगे रहो। नहीं आपके अपने ज्ञान आप से हो। हमको। हाँ, ठीक जा रही हो, अपने आप चलते जाओ चलते जाओ, अपने आप होता है वो। नहीं, अब ये लगता है ना कि फिर अब ना गुरु का शरीर है ना हमारा शरीर है, किसी का कोई शरीर नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट है वो। हाँ, ऐसा हमको एहसास अंदर से लगता है। ऐसा लगता है शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है, बिल्कुल आपके बताए हुए रास्ते पे लगता है वो वचन अंदर बस जाता जा रहा, जाता जा रहा है। बस बस, चले चलो चले चलो। और गुरु जी हम आपसे एक मिलना भी चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। हाँ जरूर आइए, स्वागत है। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मेरे को आपने होमवर्क दिया था कि आंख बंद करके जैसा पूरा खो जाता है, हाँ वैसे आंख खोल के दोनों को मैचिंग करो करके बोला था आपने। जी अभी लगातार 2 वीक से मैं कर रहा हूँ। जी इसमें आंख बंद करता हूँ तो पूरा दुनिया खो जाता है और शरीर भी अभाव होता है। जो बिल्कुल अनदेखा है वो पूरा उजाला हो जाता है, व्यापक हो जाता है। राइट राइट। फिर बाद में झिंगुर की आवाज पूरा दिन सुनाई देता है। बहुत बढ़िया है। और आंख खोला तो पूरा का पूरा जैसा बंद किया वैसा नहीं रहता, मगर 50% ऐसा, आधा आधा ऐसा दिखता है आंख खोला तो। विषय में हम्म उलझता नहीं है, जो भी स्पेस है उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है, और वो स्पेस पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक, राइट। मैं ज्यादा साधना नहीं करता हूँ, ऐसे ही मस्ती में करता रहता हूँ पूरा दिन। वो बढ़िया है। अभी ये सही जा रहा है सही नहीं जा रहा है, क्या सवाल पूछने का वो भी पता नहीं है। ठीक है। अभी आप बताइए मेरे। जाता है, बढ़िया। हाँ जी। हाँ बढ़िया हो रहा है, बस लगे रहो ध्यान में हाँ जी। निरंतर। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। कल कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जी प्राणों के बारे में, तो आपने ये बोला था कि आप ना ऐसे श्वास लो नाभि से टकराए। जी श्वास लेनी है छोड़नी है, मतलब नाभि पे चोट लगे उसकी। तो बिल्कुल अब ठीक। मेरे जी, अब मेरे प्राण ना वहाँ पे थोड़े से जैसे ऐसे लगता है ठहराव आ गया है नाभि में। बिल्कुल। हम्म तो अब आगे कैसे करना है गुरुजी? बस वो उसमें लगे रहो, नई नई अनुभूति आएगी अपने आप।
बस आप लगे रहो, बस हो गया, और कुछ करने का नहीं है वहां। जी जी। और ऊपर आज्ञा चक्र में लेके जाने हैं प्राण या कुछ ऐसा भी है? हाँ, वो चक्रों का खेल है, अलग अलग स्टेशन है। जी आपको जी अपना ध्यान में सब अपने आप होता है। जी। नाभि में ऐसे लगता है जैसे चक्र चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है वो। जी 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 गुरु जी। धन्यवाद बहुत गुरु जी। बढ़िया चल रहा है, जी बिल्कुल ठीक हो रहा है। जी जी। हाँ, प्रणाम ठीक है। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मुझे गुलाबी कलर दिखा और वो थोड़ी देर बाद मेरा अक्स दिखा उसमें, और वो फिर अक्स दिखने के बाद वो गोल ऐसे गोल चंद्रमा जैसा हो गया। हम्म। वो करीबन 10-15 मिनट तक के रहा है। ठीक है, वो भी सब प्रतिबिंब है, अच्छा। शेडो। जी। आप सेम मेरी। आपको उसके साक्षी रहना है। जी आप उसके साक्षी रहोगे। जी हाँ, और साक्षी होते होते सब आपके अंतर मन बदलते चला जाएगा। जी अंत में अमन हो जाओगे, मन रहित, बॉडीलेस बॉडी, वो स्टेज आएगा। जी। एक बार तब मेरा आत्म साक्षात्कार होगा। हाँ, एक बार मैं बॉडीलेस बॉडी और माइंडलेस मतलब हो चुका हूँ। अच्छा, जी तो उसको आप निरंतर ध्यान रखिए। जी आपकी जिंदगी अब वही है। जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। ज्योति पानी ले, इसमें है क्या? ओके, एनीबॉडी? हेलो। हाँ गुरुजी, ये 7 शरीर हेलो। के बारे में थोड़ा बोलिए हाँ, गुरुजी। सॉरी। क्या क्या बोलना है? वो 7 शरीर 7 चक्र है, अलग अलग स्टेशन है वो। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाओगे, वो चक्र अपने आप खुलते चला जाएगा। वो सब प्रैक्टिकल का विषय है। प्राण की बाजी लगाओ तभी होगा वो। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कुछ दिन पहले आपसे पूछे थे कि एक वीडियो के बारे में कि शून्यता को अगर देखोगे तो जड़ में चले जाओगे, तो आपको पूछे थे, आप बोले थे कि आत्मा सब जानते हैं, जिसको देखते हैं जानते हैं, किसको नहीं देखते उसको भी जानते हैं। हाँ उसी भाव में रहना है, ये क्या सही? जी, हाँ, वो सही है। आपको हर हालत में साक्षी रहना है। जो भी घटना घट रही है, उसके आप साक्षी रहोगे। उसके बाद अपने आप सब मार्ग खुलते चला जाएगा। बाकी सब विषय है, साक्षी के सिवाय कोई भी चीज सत्य नहीं है। सब विषय है, सब संसार है, सब माया जाल है।
केवल साक्षी सत्य है तो जो सबको। साक्षी जी बोलिए। हाँ, तो साक्षी के भाव में रहना है जो, और या जो साक्षी को देखने में रखना है? निरंतर जैसे आपको दृश्य दिख रहा है, कोई भी हाँ। दृश्य दिख रहा है, उसको जानने वाले हो आप, तो जानते रहोगे निरंतर। तो जो जानने वाले हो उसी को ही देखने रहेंगे या साक्षी भाव में रहना है? जानने वाला ही साक्षी है, वो सब कुछ जान रहा है, वो ना भूलो। आप जानने वाले का भाव करके बताइए। जैसे मैं तो पूरा ठीक तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे लग रहा है मैं सब कुछ जानती हूँ और किसी को जो कुछ दिख रहा है उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, ये मैं सही बोल रही हूँ या कुछ? नहीं, जो कुछ दिखाई देता है उसके आप साक्षी रहोगे, साक्षी को नहीं भूलना है। अच्छा। जो जानने वाला है उसका अभाव कहाँ होता है? जानने वाले का आप अभाव करके बताइए। वो तो मैं हूँ, जैसा लग रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ उसको, ऐसे ही लग हाँ, रहा है। राइट, उसका अभाव नहीं होता, और वही आपकी आत्मा है, ओमनी प्रेजेंट, नित्य निरंतर है वो। बिना कोई साधना के आप हर चीज को जानते हो, नहीं जानते उसको भी जानते हो, और जो जानते हो उसको जानते ही हो। जानना पना वो उसका हटता नहीं है, वो ज्ञाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी कहलाता है। आप देखते ही जानते हो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। परमात्मा ही देखते हुए जानता है। आप देखे और वो जाना, उसका नाम भगवान है। उसको आप न भूलो, उसमें रमन करो, उसमें जियो, तो अपने आप आएगा वो आपकी जिंदगी हो जाएगी। धन्यवाद अभ्यास गुरुजी। अभ्यास कर रहे हैं, वो अपने आप आएगा वो। हाँ, अभ्यास तो निरंतर में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसार में कभी कभी आ जाता है और कुछ ही नहीं क्षण नहीं, भूल जाते हैं। संसार भी तो उसका है ना। संसार कोई आपका दुश्मन थोड़ी है, भगवान का बनाया हुआ संसार है। संसार से प्रेम करो। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। नाम स्वामी जी के चरणों में हाँ जी, हृदय की गहराइयों से प्रणाम। जय ओ जी, सच्चिदानंद। ये प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी, हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी हाँ हृदय की गहराइयों से कि ये जी, जो रंग दिखाई देते हैं, हाँ तो ये रंग जैसे बैगनी कलर है, हाँ, नीला कलर है, हरा कलर है, पीला कलर है, तो ये क्या चीज के सूचक हैं? कभी कभी जैसे लहर सी आती है, कभी कभी स्टार भी दिखाई देते हैं, कभी कभी लाल लाल स्टार भी दिखाई देते हैं, अंदर हल्के से ही लहर से दिखाई देते हैं, तो ये क्या चीज के सूचक हैं?
ये जो ये जो कलर है ये सूक्ष्म शरीर का है। अलग अलग कलर दिखाई देंगे, उसका अलग अलग परिणाम होता है, वो अलग अलग बॉडी है वो। बस आप देखते चले चलो, सजग रहो और मंजिल आ जाएगी। आपकी यात्रा ठीक जा रही है, कैरी ऑन। हेलो जी स्वामी जी, हाँ क्या हम जी अपने अंतःकरण को देख सकते हैं अंदर ध्यान में? ये अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण होता है, 4 प्रकार के। और उसी अंतःकरण से आपके मन बुद्धि सब तरंगित होते हैं और उसी से आपको ज्ञान होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है, 4 प्रकार के अंतःकरण है। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का तल होगा उसी प्रकार से उस अंतःकरण में प्रवेश होता है। फिर वो मन बुद्धि तैयार होता है, उसके अनुसार फिर अभिव्यक्ति होती है, व्यवहार होता है। जैसे अंतःकरण होगा उसी के अनुसार व्यवहार होता है, उसी के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। वो अंतःकरण कौन से गुण प्रधान है उसके अनुसार फिर वो क्रियाकलाप करता है, फिर भाव आते हैं, व्यवहार करता है। सब अंतःकरण का खेल होता है। चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है अंतःकरण से। ये जान लें। वो कौन से गुण प्रधान होता है उसमें, उसके अनुसार प्रकृति कार्य करती है। मन बुद्धि उसके अनुसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर गुणातीत पद, इस प्रकार से क्रमशः उसकी चेतन शक्ति आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक चल रहा है, आप लगे रहो। जी स्वामी जी, बहुत प्रणाम आपके श्री चरणों में। प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, कल आपने बोला था कि मुझे मन एकाग्र वाला ध्यान छोड़ देना चाहिए और जी साक्षी बना रहना चाहिए। तो आज मैंने कल से ट्राई किया है, तो अभी मेरा जैसे जब शुरू होता है तो अब मैं मतलब मुझे ये दिखने लगा है कि जैसे जब मेरा मन कर रहा है तो वो साक्षी होना ऐसा ही होता है, मतलब वही हो रहा है कि हाँ मेरा मतलब जैसे ही मेरा जब शुरू हो रहा है तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा शरीर, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा मन जप हाँ कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल राइट है। तो इसी तरीके से उसको चलने देना है। हाँ चलने दो, वो सही जा रहे हो आप। ठीक आप है गुरु। साक्षी रहो, हाँ होने दो। ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद रखिएगा गुरु जी। सब काम चल रहा है। ठीक है। अच्छा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी क्या हुआ है कि मैं थोड़ा फ्लू में आ गया हूँ, सर्दी खांसी फीवर है। और अच्छा मैं जी उस परिस्थिति में भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं साक्षी में बना रहूं। जी तो कुछ हद तक तो साक्षी में रह पा रहा था, लेकिन एक जी बहुत बड़ी जो फोर्स है, लगता था जैसे कि वो खींच रही है मेरे को, और वो साक्षी
नहीं होने दे रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था बॉडी शरीर टूट रहा है और मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो ये भी क्या बीमार जब आदमी होता है तो उस वक्त भी क्या शरीर या माया जो है खींचती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है ना। वहां पर माया इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका विवेक हो जाता है, मन बुद्धि काम नहीं करते, ऐसी सब स्थितियां आती है। तो इसी कारण पहले से जो तैयारी रहती है ध्यान की, जी। ध्यान को जितना स्थिर करोगे, प्रबल करोगे, उतना सब अंतर्दृष्टि सूक्ष्म शरीर पैदा होता है। वो सूक्ष्म शरीर से आपको ज्ञान होगा। वो यम यातना शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसी से जीवात्मा का आवागमन होता है। ओके। तो साक्षी होते होते आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगे। जी। तो स्वामी जी, जब मैं शिविर से आया था तो मुझे जैसे सहस्रार से कनेक्शन फील होता था आकाश में या चिदाकाश में, और अभी कुछ इतने समय के बाद में वो फीलिंग तो हट गई है। अब बहुत ही सामान्य लगता है, सामान्य सा लगता है, उसमें कोई फील नहीं है या किसी तरह का अनुभव नहीं है। तो ये क्या, ये सही जा रहा हूँ या फिर कुछ मुझे करना है? जो भी हो रहा है उसको होने दें, आप उसके साक्षी रहेंगे, आप उसको जानते रहो, बस जानना मत छोड़ो, होश बनाए रखो और जानते रहो, अपने आप सब उत्तर मिलेगा। जी ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, मैं पंजाब से अनुराधा बात कर रही हूँ। हाँ जी स्वामी जी, जब भी आपको देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है भाग के आपके गले लग जाऊं। इतना प्यार आप पे आता है, इतना प्यार आता है ना कि कोई अंत ही नहीं है उसका। हाँ जी स्वामी जी, क्योंकि आपने जो बचपन से ढूंढ रही थी, जो नहीं मिल रहा था ना, वो ज्ञान आपने दे दिया स्वामी जी। जीवन धन्य हो गया, इतना आनंद और इतना प्रेम से भर गया ना, बता नहीं सकती स्वामी जी। घर का कोई काम भी नहीं होता, दिल चाहता है कि बस आप ही की आवाज सुनती रहूं, आप ही को देखती रहूं। इतना प्यार हो गया ना आपसे कि मैं बता नहीं सकती इस बात को। हाँ जी स्वामी जी। और आपने मुझे कहा था मैं अज्ञात में जाऊं। धीरे धीरे आपका अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है, ये धीरे धीरे सब खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ ठीक है, जा रही हो, बढ़िया है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछना था। एक प्रश्न तो ये है कि जैसे ध्यान करते हैं तो अंदर से, अंदर की बॉडी में अपने को एक कंपन होता है, और दूसरा कभी कभी फिर झटके लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण होता है कि आपके जो चेतन शक्ति है, ध्यान की जो शक्ति है, वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे तो झटका लगेगा, क्योंकि वो अपरिचित है अभी, इस कारण वो लग रहा है झटका। तो उसको निरंतर आप देखते रहोगे, ही आपको दरवाजा मिलेगा, प्रवेश द्वार। वो जो होता है ना, झटका उटका होने दो, कोई परवाह नहीं। जी जी। और दूसरा ये बोल रहा था, कल मैंने, जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं दूसरा ये बोल रहा हूँ कि कल मैंने आपसे पूछा था कि सहस्त्रार्थ पे बहुत तेज मतलब सेंसेशन होता है और बहुत ही तेज होता है, और आपने कहा था कि उसको चिदाकाश में ले जाओ। वो मुझसे नहीं हो रहा है, वो प्लीज आप कल वो ध्यान कराइएगा, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रहा और वो सेंसेशन बहुत तेज रहता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है?
और मैं मतलब नहीं, उसके लिए कोई उसको प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप हो रहा है। हाँ, अपने आप होने दो उसको, और आप अनदेखा को देखा करें। जो दिखाई नहीं देता वो जी व्यापक है, अनंत। जी उसको उसमें ध्यान में आप लाओ। जो नहीं दिखता उसको निरंतर देखते रहो, देखते रहो, तो रिदम बैठ तो जाएगा। तो उससे भी तो स्वामी जी, फिर उससे भी सेंसेशन होता है आज्ञा चक्र पे। वो सेंसेशन अभी होगा, और वो अच्छी बात है, होना चाहिए। उससे कोई नुकसान वो तो नहीं है चक्र ना? खुलने के नहीं, नहीं, नुकसान नहीं है। वो चक्र खुलने के पहले की प्रक्रिया है, वैसा जी होता है। जी स्वामी जी। हाँ, जी जी। तो बढ़िया धन्यवाद चल स्वामी रहा है, जी। आप फिक्र मत। हाँ, जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने ये जो अज्ञात का करना शुरू किया ना, तो मैंने मेरी जो हार्ट बीट होती जी। थी तो 72 होनी चाहिए डॉक्टर्स के मुताबिक, मगर मेरी मोस्टली ज्यादा ही हाँ, होती थी। तो जब से ये करना शुरू किया मेरी 72 से 60, 58, 48 तक आ जाती है अज्ञात में जाने से। अच्छा, तो उससे अच्छा। तो हमने पूछा कि ऐसे क्यों होता है? कहते जितना आपके अंदर शांति आती जाती है ना, तो वो फिर ब्रेन नहीं चलता इतना, इसलिए हार्ट बीट आपका नीचे हो जाता है काफी। तो ये हो रहा है थोड़ा सा अज्ञात में करने से, हार्ट बीट 48 तक चली जाती है जो 72 होनी चाहिए। तो मन ऐसे रहता है, हाथ में अच्छा जितना रहता है, आप खुश हो। हाँ, हाँ, मन खुश बोलिए। रहता है। हाँ जी, मैंने बोला मन खुश रहता है, हेल्दी है, ऐसे सब कुछ ठीक है, बट वो हार्ट रेट हाँ, रहता है काफी कम रहता है। और अज्ञात को देखती रहती हूँ, हाँ, फिर कई बार आंखों में पानी भी आता है देखते देखते, वो फिकल करती है ना आंखें थोड़ा सा, है ना, तो देखते रहती, फिर कई बार बीच में काला काला कुछ आ जाता है, बीच में जैसे ब्लैक ब्लैक, खुली आंखों में, खुली आंखों में ब्लैक ब्लैक आता है, फिर चला जाता है, फिर वही दीवार को देखो, किसी को देखो, पेड़ को देखो, तो बीच में मैं गैप को ही देखती रहती, जो गैप है मेरे और पेड़ के बीच में, मेरे और आपके बीच में जो गैप है उसको मैं देखती रहती हूँ। तो उससे हार्ट रेट कम हुआ है, तो मन नहीं हाँ, चलता इतना। हाँ जी, मन नहीं चलता, तो ये ठीक से सिम्टम्स हैं। आप निरंतर दृष्टा रहोगे, आप जानने वाले हो, निरंतर जानते रहो। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, आप देखे और जाने, उसमें रमन करो। ठीक है, जानने वाला जड़ है, चेतन, चेतन है, चेतन है। और चेतन व्यापक। तो जानने वाले में निरंतर रहो, कोई विचार वगैरह फिर मत करो, देखो और जानो। उसको अनुभव करते करते जाओगे। जानने वाला कौन है, उसमें टिके रहोगे। अब तो ध्यान आपका सही चल रहा है। हाँ, बोलिए। चलते चलते भी ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बाहों में चल रहे हैं, समझ रहे हो, कि ऐसे लगता है जैसे उसके अपने घर पे भी चल रहे हो, तो ऐसे लगता है उसके बीच में से निकल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही है वो। है ना, ये कई फीलिंग प्रकार आती के है। भाव आए, कई प्रकार के भाव उठेंगे आपके अचेतन में। नाना प्रकार के कितने जन्म लिए हो, क्या क्या हुआ है, वो सब प्रकट होगा। जी 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 जी। आप चले चलिए, बिल्कुल निरंतर ध्यान अब ऐसे अपने लगता है आप होगा। अदृश्य शक्ति चल रही है कोई मेरे साथ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। है ना, अदृश्य शक्ति चल कई रही बार है। ऐसा होगा कि आपको शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा, शरीर का अभाव हो जाता है, मन का अभाव हो जाता है, उस समय साइलेंट हो जाओ। और किसी दूसरे को अपना अनुभव मत बताओ, वो चर्चा का विषय नहीं है, गोपनीय है। ठीक है।
हेलो। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक कबीर जी का शब्द है, अर्दय उर्दय मंज वसेरा। मुझे बताओगे इसका अर्थ क्या है? मैं आपको बताती हूँ। अर्दय उर्दय बोलिए। मंज, अर्दय छाड़ उर्द जो आवा, तो अर्दय उर्द मिलिया सुख पावा। इसका भाव क्या है स्वामी जी? तो मैं समझ नहीं पाया, आप ठीक से बोल नहीं पा रही हो। स्वामी जी जैसे बहुत से गुरबाणी परे। में हाँ कबीर जी की एक लाइन आती है, हाँ निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरख हाँ निरख, निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरख निरख मिलावा। निरखत नैन हाँ रहे, निरखत नैन रहे रतवाई। हाँ। इसका यही मतलब है अनदेखे को देखा करना, देखे को नहीं, निरखते निरखते परखते परखते आप चले जाओगे एक एक चीज को। मन आ रहा है आप उसको परखोगे, मन क्या है, बुद्धि आ रही है, दृश्य दिख रहा है, सब को आप दृष्टा होके देखोगे। इसको देखने वाला कौन, इसको जानने वाला कौन, ये भाव से आप निरंतर जियोगे। धीरे 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 भावातीत ध्यान आता है, भाव से परे जाओगे, तब आत्मा में प्रवेश होता है। तो सजग हो के अपना हर कार्य करते रहो, अपने भाव को देखते रहो, अपने आप ध्यान आएगा वो। ठीक है स्वामी जी, एक लाइन और मेरे को क्लियर कर दो। एक और लाइन है, धद्दे से शुरू होती है, अर्दय उर्द नवेरा। धद्दा अर्दय, अर्द है उर्द नवेरा, अर्द है उर्द है मंज बसेरा। अर्द है छाड़, अर्द है छाड़ उर्द जो आवा, तो अर्द है उर्द है मिलिया सुख पावा। इसका क्या मतलब है? उसका पहले आप अर्थ बताइए। अर्द उर्द जे श्वास आते जाते को कहा गया है। हाँ। अर्द उर्द, अर्द उर्द जो अर्द उर्द मंज बसेरा। मंज कहते हैं कि परमात्मा को, कि अर्द अर्द उर्द में उस प्रभु का बसेरा है, बस वो बसता है। तो ये श्वास के आने जाने को कहा है। हाँ। आती है अंदर तो आप बाहर प्रयोग कर, हाँ वो आप प्रयोग करते रहें, जो भी समझ में आता है उसमें जिए, अपने आप धीरे धीरे आता है वो। हाँ ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कल जैसा बताया था आपसे अनुभव कि आज्ञा चक्र में ऊर्जा निरंतर प्रवाह करती रहती है, तो आपने बोला था सहस्त्रार्थ में ऊर्जा को लेके जाना है, तो थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कैसे लेके जाना है? मुझे कुछ मालूम नहीं। तो पहले आप आज्ञा चक्र में स्थिर रहो, आज्ञा चक्र में ध्यान दो। जी। जहाँ पिंडी लगाते हैं वहां ध्यान, जी। और वहां से आप उसको सहस्त्रार्थ में ले जाओ, ऊपर सिर में। जी।
वहां से एक होकर के फिर आकाश में जाओगे, जी स्वामी जी। और आकाश के बाद चिदाकाश में जाओगे। चेतना का आकाश और है अलग, वहां पर आपको पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण चेतना वहां होती है चिदाकाश में। चेतन है और वो आकाश है, आकाश की तरह है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ध्यान करते करते अपने आप वो आएगा। जी ठीक अभी है, अभी अभी आज्ञा चक्र में ही साक्षी बने रहना है। हाँ, आज्ञा चक्र से उसको सहस्त्रार्थ में ले जाओ, सिर के ऊपर, फिर उसको आकाश में ले जाओ। जी स्वामी जी। तो ये अब आकाश में कोई बॉडी, कोई आकार नहीं है, अब उसके साथ एकाकार हो जाओ, आकाश के साथ। बस आगे का रास्ता फिर बाद में मिलेगा। जी स्वामी जी। इसका निरंतर आप ध्यान करो, आकाश को देखते रहो, देखते रहो। वो भूताकाश के बाद चिदाकाश आता है। चेतना का आकाश अलग है। अभी आप आकाश में ध्यान करते रहो और फिर टेली करो, फिर पूछोगे कल। जी स्वामी जी। ठीक है, एक प्रश्न और था स्वामी जी कि आपने अभी बोलिए। बोला कि सहस्त्रार्थ में लेके जाना है, तो ये बंद आंख से ही करना है, हाँ, अलग अलग से बैठ पहले के? बंद आंख से करोगे, बंद आंख से आज्ञा चक्र में ध्यान दोगे, जी जहाँ बिंदिया लगाते हैं, वहां से सिर के ऊपर लाओगे उसको, और वहां से फिर आकाश में ले जाओ। अब आकाश से जब एक हो जाओ तो उसके बाद चिदाकाश आता है। चेतना का आकाश और अलग है, भूताकाश से अलग है। तब चिदाकाश में आपको आत्मा का ज्ञान फैल जाएगा, पूरा अखंड अनंत। तो चेतना अनंत हो जाती है, वो चिदाकाश। जैसे हवा का फैलाव है, आकाश फैला हुआ है, वैसी आपकी चेतना फैल जाएगी, वो चिदाकाश है। जी उसमें फिर सत्य का ज्ञान करो। तो उसमें अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसमें निरंतर देखते रहो। देखते देखते वो प्रस्फुटित होगा और फिर आगे का रास्ता मिलेगा आपको। तो ध्यान में लगे रहिए, आप निरंतर देखते रहिए। जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। चरण वंदन स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, चेतना का आकाश जो प्राण शक्ति के साथ साथ ऊपर को खींचता है, हाँ, जहाँ प्राण मतलब ऊपर को लेके जाता है उस आकाश में। जब आकाश में आपका प्राण जुड़ता है तब उसको कहते हैं चिदाकाश। चेतना का आकाश अलग हो जाता है, चिदाकाश। चेतना का आकाश प्राण के साथ तब साथ ही उस आकाश में प्रवेश होता है स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल। और स्वामी जी, एक चीज और होती है, जैसे वहां प्रवेश मिल गया, फिर बाहर आ हाँ, गए, पर फिर ना
मतलब नॉर्मल कार्यों में मन नहीं लगता, बस ये वृत्ति रहती है कि जाओ और वहीं जाकर प्रवेश करो, जाओ वहीं प्रवेश करो। अब उसको क्रिया करते हुए लाना है। क्रिया करते हुए जी वो चिदाकाश का स्मरण रखे, तो याद है और क्रिया भी कर रहे हैं। जहां तक हो आपको टाइम है तो एकांत में अक्रिय होकर के बैठे, केवल ध्यान, चिदाकाश का ध्यान। फिर जो जरूरी काम है उसको फिर कर लो और फिर बैठ जाओ। ऐसा करते करते आएगा। ऐसे ही हो रहा है स्वामी जी, बस बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य सिर्फ वो ही हो पा रहा है कि फिर लगता है बुला रहा है, वो बुला रहा है। आज स्वामी जी एक चीज और अनुभव हुई, जैसे आकाश से वापसी हुई, ऐसे लग रहा है कुछ तेज खाने की इच्छा हो रही है। अच्छा अच्छा। और वो नहीं मालूम कि मैं क्या खाना चाह रही हूँ। लग रहा है कि कुछ अलग खाऊं तो तृप्ति हो, पता नहीं क्या खाना चाह रही हूँ। और ऐसा जैसे दिन में 2-3 बैठकें हुई, तीनों बैठकों के बाद ऐसा हुआ। अच्छा, वो अज्ञात का स्वाद है। अज्ञात में जो जा रहे हो ना, उसका रस है, उसका स्वाद है, वो प्रकट होते जाता है। सब आपकी ब्लेसिंग है स्वामी जी, आप हमें भगवत स्वरूप में मिले। परम पिता परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल। कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। ये आप हमें जना रहे हैं स्वामी जी। हाँ ठीक है ना। कोटि कोटि चरण वंदन गुरुदेव। हाँ प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आज मेरा एक सवाल था जी। मैं जैसे आपका सत्संग सुन रही थी आज, अच्छा। तो मेरी सुनते सुनते मेरी हार्ट बीट बढ़ गई उस टाइम। अच्छा। और पता नहीं कुछ अजीब सा मुझे हुआ, मैं सोने जा रही थी उस टाइम पर। मैं आपका सत्संग लगा के मैं मतलब लेट जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, तो आज मुझे नींद भी नहीं आई और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई बहुत तेज। और मैं मतलब खत्म हो गया, उसके बाद मैं काफी देर तक मौन हो गई। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या आज, क्योंकि रोज जैसे सुनती हूँ तो मैं आनंद में रहती हूँ। जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आपकी जो पुरानी समझ है वो गिर जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कुछ समझ में ना आना ही उसका प्रवेश द्वार है, वहीं आप प्रवेश करोगे। ना समझी से समझ पड़े, समझदार लोग वहां कभी नहीं जा सकते। जब आप ना समझ होगे तभी जाओगे आप। हाँ तो ठीक चल रहा है आपका। तो गुरुजी जैसे मैं आप ना अज्ञात, समझ हो जाओ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे मैं ध्यान करती हूँ अज्ञात का, तो मुझे आनंद तो बहुत आता है। तो ये ध्यान करते करते ना चीजें मतलब दिखाई देनी बंद हो जाती हैं और आवाज भी कम हो जाती है। तो ये सही है या फिर ये एकाग्रता तो नहीं हो रही मेरे साथ? बस उसमें आप डूबते चले जाएं। अच्छा उस आनंद में आप डूबते चले जाएं। हाँ, वो आनंद आनंद तो अगर बहुत, है हाँ जी, तो आप आनंद सही बहुत जा है, रहे हैं। आनंद बहुत है। हाँ और गुरु, बस हाँ बस वो पता नहीं वही क्या मीटर सा या आनंद चल रहा है। समझ में नहीं आएगा, पर आप आनंदित रहोगे। गुरुजी आपकी बस सही रास्ता। याद भी बहुत मतलब बनी रहती है, हर वक्त आपकी याद बनी रहती है, मतलब बता नहीं सकती।
कैसा मैं अनुभव कर रही हूँ इस टाइम। हाँ हाँ, वो धन्यवाद गुरु आत्मा जी। से संबंध हो तभी याद आती है। हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी अभी याद लास्ट है में तो लास्ट एक जागरण में गई थी, तो वहां जैसे भजन चल रहे थे गुरु जी, हाँ तो वहां भजन वो राम कृष्ण के चल रहे थे, तो मैंने तो ना राम को देखा, ना कृष्ण को देखा, ना राधा को, मैं तो सिर्फ आपकी याद बनाई हुई थी वहां पर, कि जो बहुत भी कुछ है बढ़िया है। मेरे गुरु जी हैं। तो मेरा बस तो गुरु भक्त हर वक्त और रोना भी बिल्कुल बहुत सही जा चलता है रहे हो। गुरु जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद सही ऐसे ही मार्ग में बना रहे। चल रहे। बस बस आप बढ़ते चले जाओगे अब ऑटोमेटिक। हाँ जी गुरु जी। हाँ धन्यवाद गुरु जी आपका, बार बार आपको चरण वंदन आपके। चरण वंदना। हाँ हमें की चरण वंदन। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपकी वीडियो को बहुत दिन से देखती हूँ, सुनती हूँ आपको, लेकिन लाइव में आज पहली बार आने का आज सौभाग्य मिला है मुझे आपकी लाइव में, और आपसे बात कर पा रही अच्छा हूँ मैं। हाँ जी। तो काफी कुछ समझ में आ रहा है, और कई बार ऐसा होता है गुरु जी, मेरे को ये समझ में नहीं आता, जैसे कि अंधेरे को अनदेखा जब हम करते हैं तो उसमें क्या देखें। हाँ तो उसमें बुद्धि काम नहीं करता और आप एकदम नासमझ हो जाते हो, और जब नासमझ होते हो तो आपका अहंकार गिर जाता है। जब अहंकार गिर गया तो परमात्मा भर जाता है। वो नासमझी के लिए ही परमात्मा है, समझदारों के लिए परमात्मा नहीं है। तो आप बिल्कुल भाग्यशाली हो, सही जा रहे हो। गुरु जी, जैसे मैं कभी कभी बैठती हूँ ना, तो कई मेरे को अब कुछ भी ऐसे जैसे बॉडी में ना हलचल काफी महसूस होती है मुझे, कि हीट हाँ जैसी या कुछ घूम रहा है अंदर। और आसपास कई बार तो मुझे ये पता होता है कि कोई बोल रहा है, क्या है, विचार बहुत आ रहे हैं, और कई बार ना बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मैं बैठी कहाँ हूँ या क्या है। बस ऐसा लगता है कि कहीं वीराने में मैं आज बिल्कुल अनजान जगह बैठी हुई हूँ। हम्म, तो क्या ये स्थिति बहुत ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दो ऐसा। कल आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ लाइव, क्योंकि मैं वीडियो देखती थी और यहाँ ग्रुप में थी, तो मेरे को ये लगता था पता नहीं किस समय आती है लाइव, सब मैं आपसे कब बात कर पाऊंगी। और आज आपसे अच्छा बात हो अच्छा, गई तो इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ज्यादा धन्य हो गई। बस आपका खुशी की आशीर्वाद बात है। चाहिए। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। आप ध्यान में निरंतर चलते चलो, यही हमारा आशीर्वाद है। जी, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, एनीबडी? हेलो स्वामी जी। हेलो स्वामी जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। स्वामी जी, मेरे को अच्छा जी। आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, और मैं जी फर्स्ट टाइम बात कर तो हाँ ध्यान जी। करते हुए समय ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे जो डार्कनेस दिखती है, जिसमें थोड़ी सी लाइट भी होती है, तो थोड़ी देर बाद हाँ साइलेंस में जाने पर वो बिल्कुल डार्क हो जाती है, कोई उसमें लाइट नहीं होती है। तो और ये स्थिति थोड़ी देर बाद फिर हाँ अपने आप चेंज हो जाती है। तो ऐसा हाँ कई बार होता था, बट अभी कुछ दिन हाँ, पहले ऐसा हुआ कि जब वो स्टेज आई, तो एक थॉट अपने आप आया कि ये है चिदाकाश। और ये थॉट मेरा नहीं था, ऐसा लगा मुझे सुना है, और मैं एकदम से वो फिर से बाहर आ गई। तो मेरा क्वेश्चन तब से ये दिमाग में घूमता रहता है कि
कौन बोला था कि ये है चिदाकाश, और क्या ये वाकई चिदाकाश है? ये ये आपका अंतःकरण बोला है। ओके, क्योंकि वो चित्त और मैं अलग अहंकार। थी और वो आवाज अलग थी। हाँ बिल्कुल। जी वहाँ कई ध्वनि आते हैं, कई प्रकार के प्रकाश आते हैं। आप साक्षी रहो और सिनेमा देखते रहो, जी सब पिक्चर है, चलते जाओ। जी स्वामी जी, मैं बहुत देखते पहले जाओ, से आनंद लेते जाओ। ओके स्वामी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं बहुत पहले से आपका ये सत्संग सुन रही हूँ, मेरे ख्याल से 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और एक और एक्सपीरियंस है मेरा कि एक दिन मैं सुबह 3:30 बजे आपका सत्संग सुन रही थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। तो आपने उसमें सत्संग में बोला कि आपने सभी से पूछा कि क्या कभी आनंद फील हुआ है, आनंद हुआ? तो सबने कहा नहीं। तो ये मेरे को भी लगा आनंद तो मुझे भी नहीं मिला कभी, और मेरा ये सोचना था कि आनंद तो मुझे भी नहीं मिला कभी, और समथिंग हैपन। इतना एलिगेंट, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो कि मैंने उसकी डेट टाइम सब डायरी में नोट की हुई है। और वो मार्च का टाइम था, और वो आपका सत्संग सुनते हुए ही हुआ है वो एक्सपीरियंस। तो आप मेरे गुरु स्वरूप ही हैं, और मैं आपके चरण वंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, सब भगवत कृपा है। बहुत बढ़िया क्या। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओके, स्वामी जी, मैं एक चीज पूछना भूल गई, रचना बात कर रहे हैं जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था। कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते, जैसे सब लोग बताते हैं ना कि ये हुआ, ऐसे हुआ, और भी मैंने और भी बहुत सारे लोगों के सुने हैं, तो मुझे कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जरूरी नहीं है, कुछ हो या ना हो, आप उसको देखते रहो, बस अपने आप हो जाएगा। और विचार भी बहुत आते हैं। बहुत आने दो, आपको केवल देखते रहना है, विचार को चलने दो, सब वो सब खाली हो जाएगा। सही मार्ग में जा रही हो। हाँ, ओके, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा के बाद आपसे मिल ही रही हूँ, बहुत मन होता है मिलने का। यहीं भिलाई में रहती हूँ, पर अभी क्या परमिशन नहीं है मिलने का ना, इसलिए मैं भी हिम्मत नहीं करती हूँ जाने का। बस बहुत आनंद होता है आपको बिल्कुल वीडियो में आइए। देख करके। हाँ, जरूर आइए, स्वागत है। हाँ स्वामी जी, कम से कम वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन मिलने का रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष का लाभ नहीं लेंगे तो बाद में पछतावा मत हो हमको कि मिल नहीं पाए, स्वामी जी पास में ही है, और ऐसा लगता है जरूर मेरे आए। को। हाँ, हाँ, क्योंकि जरूर आइए। जी सैटरडे या संडे 1 दिन मिल लेते तो अच्छा लगता है मेरे को। क्या बहुत आनंद होता है, आपको देखती हूँ ना, बहुत आनंद होता है और अच्छा लगता है बहुत स्वामी जी बढ़िया। की। हाँ, मेरे को तो ऐसा कुछ अलग से अनुभव नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि मैं ही हूँ, मेरा विचार आते हैं, वाणी बोलते हैं, उसको तो मैं देखती हूँ और उसका साक्षी भी बिल्कुल। रहती हूँ। हाँ, और मुझे आनंद रहता है बस, बस क्योंकि बस, बहुत बढ़िया जो, है। हाँ, जो दिखता नहीं है वही मैं हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से आई हूँ, आप बताते ना कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो भी नहीं मालूम है,
पर आज मनुष्य जीवन मिला है तो उसको सार्थक करना मुझे लगता है कि इसी में भलाई है हमारी। बिल्कुल सही जा रही हो जी स्वामी जी। हाँ, आइए कुरुड्डी कभी। जी स्वामी जी, यही भिलाई में रहते हैं, बहुत मन होता है, लेकिन क्या है कि ज्योति दीदी से परमिशन लेना पड़ेगा, नंबर भी नहीं है उनकी, तो बात भी नहीं हो पाती है। बता दो बेटा। अच्छा, वो बोल रही है यूट्यूब में नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे बोल रहे हैं। हाँ ओके। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं आज मेरा प्रश्न हाँ नहीं है, मेरा प्रश्न हाँ नहीं है इसीलिए कि जो लोग और सब प्रश्न करते हैं मुझे अपने उत्तर मिल जाते हैं। ठीक अच्छा है, जी। तो मेरा सब जैसा आप बताते हैं मेरा बहुत अच्छे से सब चल रहा है, बहुत आनंद आता है मुझे स्वामी जी। पर स्वामी जी बहुत जो प्रश्न है ना वो मेरे बेटे का है, पूछ लो क्या? मेरा जो बेटा है ना, सही है। मेरा जो बेटा है मुझे हिम्मत नहीं हो रही है पर मैं पूछ लेती हूँ आपसे। हाँ। तो कभी कभी जैसे आपका सत्संग में जुड़ती हूँ आपके ये टेलीग्राम पे, तो ठीक से नहीं हो पाता है, मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। कभी आवाज नहीं आ रही होती है, मुझे अरे क्या हो गया जल्दी ठीक करो, तो वो हेल्प करता है। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, आप क्यों सुनती हो, क्या है, क्या बताते हैं। तो मैं जो समझ में आता है जो आप बताते हो मैं उसको बताती हूँ। तो बोलता है कि आप अपने स्वामी जी से एक बात पूछो मेरी तरफ से कि मुझे तो मतलब उसको तो इन सब चीजों में इतना आनंद नहीं है, रस नहीं है, ध्यान और ये वो मंदिर वंदिर जाता है कभी कभी, लेकिन कहता है कि आप जो कह रहे हो कि मैं भी ट्राई करूं, मैं कहती हूँ थोड़ा किया करो, 5 मिनट सही, 10 मिनट सही। कहता नहीं, सबसे पहले अपने गुरुजी से ये मुझसे पूछो, पूछ के बताओ कि अगर मैं ये स्टार्ट भी कर लूं, ये ध्यान अगर मैं जो वो बताते हैं, तो क्या मुझे मटीरियलिस्टिक सक्सेस या बेनिफिट्स या सांसारिक उसमें मुझे जैसे अच्छा पैसा कमा पाऊं और मेरा मकान अच्छा बन जाए और या कुछ स्वास्थ्य संबंधी वो मतलब वो सब ठीक होता जाए, तो ये सब करने से क्या वो भी मुझे मिल सकता है, तो मैं स्टार्ट करूं। तो मेरे को हिम्मत नहीं होती, मैं कैसे पूछूं आपसे ये सब, तो मुझे चिढ़ाता है बहुत कि पूछो पूछो पूछो। तो आज वो है नहीं, गया हुआ कहीं, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि उसका ये प्रश्न रहता है मेरे ऊपर, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ उसको। नहीं ठीक समझ गया, उसको बोलो कि मिल जाएगा वो। अच्छा, क्योंकि बहुत कोशिश करता है, अब जॉब है नहीं तो बहुत बिजनेस में घुसा पड़ा है, यार ये सब अगर मुझे मिल जाए जल्दी जल्दी तो मैं जो आप करते हो मैं करूंगा वो। वह बहुत टीज करता है, बहुत चिढ़ाता रहता है, पूछो पूछो। तो ऐसे ही नहीं बोल मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा गुरुजी, बोल दे। थैंक यू सो मच। ये बच्चों की बातें भी ना अजीब सी होती। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आचार्य जी प्रणाम, मैं इंदू बोल रही हूँ। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है। हाँ गुरु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आत्मा ने तो सारा ज्ञान दे दिया लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। आपको आप मिलने के बाद मेरे को समझ में आया कि अज्ञात ही आत्मा है। मैं सोचती हूँ ज्ञान कौन दे रहा है, मेरे को नहीं। मैं भक्ति में थी ना, आपको बोली थी ना, भक्ति में उसने सारा ज्ञान दे दिया। फिर आपने बोला कि व्हाइट ऊर्जा सब में दिख रही थी, तो व्हाइट ऊर्जा को आपने बोला चिताकाश में ले जाके छोड़ दो, तो मैंने वहां ले जाके छोड़ दिया उसको। अब आचार्य जी क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी एक नई चीज दिखा रहा है वो, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ। अब क्या होता है कि सब चीज में सिल्वर लाइट आ रही है और एक 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 उसका एक एक कण दिख रहा है। अब क्या हुआ कि अभी मैं घूमने गई आचार्य जी, तो एक है ना बल्ब का रूम था जिसमें झाड़ी झाड़ और लाइटों से भरा हुआ था वो है। मैं उसके अंदर घुस तो गई आचार्य जी,
लेकिन वो लाइट से लाइट जब मिली मेरी ऊर्जा, उस ऊर्जा से, तो मेरे को है ना इतनी मतलब चक्कर आने लगे उससे। ऐसे लगा मेरा सहस्त्रार जगमग करने लगा और मेरे को चक्कर आने लगे ऐसे। जो आका चक्र में तो मैं आपको बोली थी बहुत बार ऐसा होता है, पटाखे छोड़ते जाते हैं, पटाखे छोड़ते जाते हैं, मैं तो उसको सौंप के सो जाती हूँ। और ये तो अब उस दिन तो सहस्त्रार में बल्ब जगने लगे और मेरे को चक्कर आने लगे। ये क्या था आचार्य जी? उस समय आप बिल्कुल शांत हो जाओ और चुपचाप देखते रहो, जैसे पिक्चर देखते हो, कुछ करो मत। अच्छा। जो होता है होने दो, आप पिक्चर देखो बस। अच्छा। सब पिक्चर चल रहा है। हाँ, पिक्चर ही चल रहा है, सब वही है। हाँ, और एक आचार्य जी एक और है कि जब बोलिए। और आचार्य जी एक क्या होता है, जब मैं अंदर देखती हूँ तो वही देखने वाला दिखता है, बाहर देखती हूँ तो वही दिखने वाला दिखता है। वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। खाली जगह में भी वही है। जैसे मैं भक्ति में हूँ तो सब जगह वही दिख रहा है मेरे को, तो हर जगह वही है। सही चाह रहे हो, सही है वो। एक क्वेश्चन और पूछ लो, एक क्वेश्चन और पूछ लो। अनुभव आएगा। अभी तो सफाई चल रही ना। अरे भाई, साफ सफाई होगा तब ना भगवान आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आचार्य जी पहले ऐसे ही होता था कि पूरा ब्रह्मांड, जैसे आकाश पूरा मेरे कमरे में उतर जाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है वो। और फिर वहाँ फ्रेम बन जाता था, धीरे धीरे वो फ्रेम में प्रकट होने लगा। मालूम नहीं क्या क्या ज्ञान दिया मेरे को, नहीं मालूम अज्ञात में क्या क्या चल रहा है वो। मैं तो देखती रहती हूँ उसको बस खाली। बस अज्ञात में जीना है आपको। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? सुना नहीं दिया। हाँ, अज्ञात में जीना है आपको, अज्ञात में जाते जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद आपका बताने के लिए। ओके। हेलो स्वामी जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं आपकी टेलीग्राम में आपको बहुत मुश्किल से याद मिला मुझे, तो मैं तो आपको भगवान मानती हूँ बहुत। मैंने 25-30 साल धक्के खाए दुनिया के, सारे गुरुओं के पास गई, मुझे कुछ नहीं मिला। अभी आपसे सब कुछ मिला स्वामी जी। मैं ना 1 मिनट में आनंद में चली जाती हूँ, हर समय मुझे आनंद बना रहता है, तो बहुत कृपा है आपकी। मैं हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है ठीक। कि मेरी जन्म में मुक्ति हो जाए, मुझे अगला जन्म ना लेना पड़े। मैं इस दुनिया से बहुत ही उचाट हो गई हूँ, ठीक है ना? तो मैं एक कृपा करो आप मेरे पे। हाँ जी स्वामी जी। साउंड आपको क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है? हाँ बोलिए। 30 साल से मैं भगवान के रास्ते पे चली हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा। मुझे बड़े गुरु मिले, उन्होंने मुझे अंदर तक लेके गए, पर मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है। चलो अपन बंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। हेलो प्रणाम दीदी। चिरंवंदन गुरुदेव। सो मच। आपकी कृपा बरसती रहे हमारे सबके ऊपर। स्वामी जी। स्वामी जी। जी प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम।